एक बार की बात है, मेदापुर गांव में भोला नाम का एक युवक रहता था। वो किशन नाम के एक अकाउंटेंट के घर पर काम करता था और उसे गाने गाना बहुत पसंद था। काम करते समय वो हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाता ही रहता। परेशानी की बात यह थी कि उसकी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं थी। एक दिन किशन ने भोला को अपने पास बिठाया और कहा, भोला, तुम्हारे गाने कानों में रस नहीं घुलते बल्कि कानों के पर्दे फाड़ते हैं। तुम्हारी आवाज गधे के रेंकने के बराबर है। तुम्हारा गाना सुनना कानों के लिए अत्याचार लगता है। ये सुनना भोला को अपना अपमान लगा। भोला को अपनी आवाज बहुत अच्छी लगती थी। फिर कुछ महीनों बाद किशन के घर एक बच्चा पैदा हुआ। वो छोटा सा बच्चा भोला के गाने सुनकर डर जाता था और जोर जोर से रोने लगता था। फिर एक दिन किशन की पत्नी ने भोला को बुलाया। भोला, तुम ईमानदारी से काम करते हो, इसीलिए इतने दिन हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर तुम अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाना नहीं छोड़ सकते तो यहां से चले जाओ। वो गाना नहीं छोड़ सकता। मैं पहले ही कितनी बार उसे बता चुका हूं, इसीलिए इसका हिसाब करो और इसे जाने दो। भोला को बहुत बुरा लगा और उसने किशन की नौकरी तुरंत छोड़ दी। फिर रात में ही वो जंगल चला गया। उसने सुना था कि संगीत से पेड़ और जानवर झूमने लगते हैं, चट्टानें पिघल जाती हैं। कुछ देर में अंधेरा हो गया। ठंडी हवा बह रही थी। भोला एक चट्टान पर बैठ गया और उसने तेज आवाज में गाना शुरू कर दिया। उस जंगल में रहने वाले एक दानव ने उसके गीत सुने। उस दानव की एक बेटी थी जो शादी की उम्र की थी। उस दानव को एक ख्याल आया, ये आदमी कितना मीठा गा रहा है, कितना अच्छा होगा अगर मैं अपनी बेटी को संगीत सिखाऊं, फिर उसे जरूर कोई पसंद करके शादी कर लेगा। फौरन वो दानव भोला को सोता हुआ ही उठाकर अपनी गुफा में ले गया और अपनी बेटी के सामने लिटा दिया। पापा, ये कौन है? तुम उसे यहाँ क्यों लाए? वो एक महान गायक है। मैं उसे तुम्हें संगीत के गुर सिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। यदि तुम एक गायिका बन जाती हो तो कई लोग तुम्हारे गीतों को सुनने के बाद तुमसे शादी करने आएंगे। हाँ, सच? मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। इस तरह उसने गाना और नाचना शुरू कर दिया। शोर सुनकर भोला जाग गया। उन्हें देखकर तब पिता दानव ने कहा, डरो मत, मैंने जंगल में तुम्हारा मधुर गीत सुना। तुम एक महान गायक हो। कृपया मेरी बेटी को गाना सिखाओ। मैं तुम्हें जितना तुम चाहोगे उतना सोना दूंगा। हाँ। भोला को उसकी बात सुनकर बेइंतहा खुशी हुई कि आखिरकार किसी ने तो उसके गीतों को पसंद किया। फिर उसने दानव से कहा, मनुष्यों की तुलना में राक्षसों के दिल में कला के प्रति ज्यादा सम्मान है। मैं आपकी बेटी को गाना जरूर सिखाऊंगा। जब तक तुम चाहो हमारे साथ रहो और मेरी बेटी को गाना सिखाओ। उसकी उम्र प्रेम गीत सीखने की है तो वैसे गीत जरूर सिखाना। मैं इसके लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था करूंगा। अगले दिन सुबह बेटी दानव ने भोला के बाकायदा पैर छुए और गायन सीखने के लिए बैठ गई। रामू ने गीत की कुछ पंक्तियां गाई और उसे उसी तरह गाने के लिए कहा। बेटी दानव ने गाना शुरू किया, लेकिन उस गीत को सुनकर भोला को लगा जैसे पहाड़ से चट्टानें गिर रही हो और बिजली के चमकने का भयानक शोर हो। अरे रुको रुको, जोर से चिल्लाना नहीं है। गाना कम और सुरीली आवाज में धीरे धीरे गाया जाता है। फिर उसने खुद सही ढंग से गाने के लिए कहा। इस बार बेटी दानव ने पहले की तुलना में और जोर से गाना शुरू कर दिया। भोला बेहद चिढ़ गया। ठीक है, तुम आज इसी गाने का अभ्यास करो। मैं तुमको कल एक और नया गाना सिखाऊंगा। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन वो बेटी दानव के चीखते हुए गाने की वजह से सो नहीं पाया। इस बीच पिता दानव वहां आ गया। मेरी बेटी इतना मधुर गा रही है, एकदम जैसे कोयल गाती है। पिता दानव ने बेटी दानव की तारीफों के पुल बांध दिए। तब से वो गुफा भोला के लिए नर्क बन गई। बेटी शैतान ने गुफा के अंदर गाने का अभ्यास का समय और बढ़ा दिया। एक दिन थोड़े साहस के साथ, आपकी बेटी की आवाज गाने के लिए सही नहीं है। ये सुनकर दानव आग बबूला हो गया।
तुमको जलन महसूस हो रही है कि वो इतनी जल्दी इतना अच्छा गाने लगी। इस तरह पिता दानव ने भोला को डांटा। भोला फिर आगे एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन इस अनुभव से उसे सच्चाई को समझा। गाना गाते समय मुझे बहुत खुशी मिलती है, पर यह काफी नहीं। हमारे गीतों से श्रोताओं को भी प्रभावित होना चाहिए। अगर हमारी आवाज सुनने में कर्कश है तो कोई भी आनंद नहीं लेगा। फिर एक दिन जब पिता दानव और बेटी दानव गुफा के अंदर सो रहे थे, तब भोला ने गुफा को छोड़ दिया और किशन के घर पहुंच गया। उसे देखकर, क्यों भोला, तुम फिर से आ गए? मैडम, अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब से मैं आपको अपने शौक से परेशान नहीं करूंगा। आपके घर का काम करूंगा और यहीं रहूंगा। भोला में आए बदलाव को देखकर किशन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। कसोली गांव में एक अरविंद नाम का इंसान रहता था। उसके पास 2 एकड़ खेती के जमीन थे, पर उसे कुछ खास मुनाफा नहीं हो पाया क्योंकि पिछले 2 सालों से अच्छी बारिश नहीं हुई। एक दिन अरविंद घर पे बहुत दुखी बैठा था। क्या हुआ जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? अब मैं क्या बोलूं, पैदावार फसल उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ इस बार, कुछ सालों से कम बारिश की वजह से। फिर हमारे 2 एकड़ जमीन पे चलिए बकरी पालन शुरू करते हैं, क्योंकि बकरी के मांस के अच्छी मांग है। ऊपर से हमारे उस जगह पे बहुत घास और पेड़ भी है। सही आइडिया दिया है, आज ही जाके मैं अच्छी बकरियां ले आऊंगा। अरविंद खुशी खुशी बकरियां लाने चला गया। फिर कुछ बकरियां लाके उन्होंने चराना शुरू किया। कुछ ही महीनों में बकरियां दुगने तिगुने हो गए। अरविंद ने इतने कम वक्त में इतना कुछ होगा कभी ना सोचा था। एक दिन सुलेमान नाम का एक इंसान अरविंद के पास आके बड़े प्यार से बोला, नमस्कार अरविंद जी, मेरा नाम सुलेमान है। पास के गांव में मेरा बहुत बड़ा मटन शॉप है। अगर आप अच्छे दरों में मुझे अपनी बकरियां बेचेंगे तो मैं आज के बाद से आपके यहाँ से ही खरीदूंगा। जरूर सुलेमान भाई, मैं आपको बाजार के भाव से बहुत कम भाव में दूंगा। तब से सुलेमान अरविंद से ही बकरियां खरीदने लगा। कुछ सालों बाद अरविंद की बकरियों का व्यापार काफी बड़ा हो गया। एक दिन एक शैतान जो बकरियां खाती थी, रात के वक्त कसोली गांव में आई। वो एक डरावनी बकरी के भेष में आई। उस शैतान की नजर उस गांव के अरविंद के बकरियों के झुंड पे पड़ी। उसे लगा इसी चीज की तो बड़े दिनों से इंतजार था उसे। वाह, इन तंदुरुस्त बड़े बड़े बकरियों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इन बकरियों से मेरा हर दिन त्योहार जैसा होगा। ये कह के शैतान जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो भयानक शैतान बकरियों के झुंड में चुपके चुपके घुस गई और रोज एक बकरी खा के चली जाती थी। 2 दिन के बाद अरविंद बकरियों को गिन रहा था और सोचा, ये क्या, इन 2 दिनों में मैंने किसी को एक भी बकरी नहीं बेची। फिर झुंड में से 2 बकरियां गायब कैसे हुए? लगता है मैंने गलत गिनती की थी पिछली बार। अब मैं सही गिनती करता हूँ। 1 2। ये सोचकर अरविंद फिर से गिनती की और घर चला गया। पर शैतान उस दिन फिर आई, एक तंदुरुस्त बकरी को खाई और चली गई। दूसरे दिन अरविंद बकरियों के झुंड में आया और फिर दोबारा गिनती की। अरे, एक बकरी आज फिर गायब है झुंड से। लगता है कोई चोर आके ये सब कर रहा है। आज कैसे भी मैं उसे पकड़ूंगा। ये सोच के अरविंद घर चला गया। फिर वो रात को आया बकरियों के झुंड के यहाँ और थोड़ी दूर में झाड़ियों के पीछे जाके छुप के बैठ गया। इस बीच शैतान आई बकरी के भेष में उड़ते हुए और झुंड में घुस गई। ये देखकर अरविंद चौंक गया और सोचने लगा, अरे, ये तो शैतान है जो मेरी बकरियों को इतने दिनों से खा रही थी। अगर मैं जल्द से जल्द इस शैतान को पकड़ने का कोई तरीका ना निकालूं, फिर तो ये सारी बकरियां खा जाएगी। जब अरविंद ऐसा सोच रहा था शैतान को कैसे पकड़ा जाए, उसे एक तरकीब आया। दूसरे दिन सुबह उसके प्लान के मुताबिक अरविंद उन कर्मचारियों को बुलाया जो उन बकरियों को खाना खिलाता था। आज हमारे बकरियों को एक बूंद पानी भी नहीं देना जब तक मैं ना कहूँ। एक बड़े घास की गठरी को खाली जगह में जाके हमारे बकरी फार्म के बगल में अच्छे से कपड़े से ढक के रख देना। ठीक है, जैसा आपने कहा हम वैसे ही करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। फिर अरविंद ने एक जाल लेकर कहा, ओम भीम स्वाहा।
इस तरह कुछ मंत्र जाप करने के बाद वो जाल जादुई जाल बन गया। हमेशा की तरह बकरियों की शैतान अरविंद की बकरियों के झुंड के पास उस रात भी आई। फौरन शैतान एक बकरी को पकड़ के खाने लगी। इस बीच अरविंद उस घास की गठरी के पास चुपके आया और उसके ऊपर से कपड़ा हटा दिया। क्योंकि बकरियां भूखी थी, सुबह से वो घास देखकर एक साथ दौड़ पड़ी, पर शैतान फिर भी बकरी खाए जा रही थी। अरविंद ने जादुई जाल शैतान के ऊपर फेंका और वैसे ही शैतान जोरों से चिल्लाना शुरू कर दी। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? किसने ये जाल फेंका? इससे मुझे जलन हो रही है, बचाओ। क्यों बकरियों की शैतान, मैंने इन बकरियों को बहुत मुश्किल से पाला है, तुम मेरी बकरियों को खाओगी? इसके बाद बकरियों की शैतान पे आग लग गई उस जादुई जाल की वजह से और वो मिनटों में राख बन गई।